बड़ बाजार जाएला साग अच्छा। सब्जी दौड़ी दुकान जी के जे भी बाब है बड़ बोझा लिए के बाद खाद खड़ी लिए के बाद यही मान लिए के बाद सब तो केहू बनवाओत नहीं खे केहू नहीं के सुनत कर अब के बांस कटाई बांस कटाई 100 गो बांस कटाई अच्छा। अब बांस काट के टूट गइल तो फिर मरम्मत करावल गेल एकरा के सांसद जी से कहा नहीं कि कहत अपना सब कह के आदमी हार गइल सब का से केहू सुनत नहीं केहू खे नहीं के सुनत ये मतलब चचरी पुल है कि इसमें एक एक आदमी को कम से कम मतलब ऐसी स्थिति होती है कि 10-10 पर आना जाना पड़ता है। हाँ, हाँ। क्योंकि बगल में ही बाजार है जी। तो अगर किसी भी सामान की जरूरत है तो बाजार पर जाते हैं और बाजार से अपना खरीद कर लाते हैं। तो इसमें हम लोग को भी संशय बन रहती है कि बच्चे कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे बड़ी, और यहाँ बगल में 2-3 स्कूल है तो ये बड़ी समस्या है मतलब हम लोग के लिए। देखिए अभी एक भाई इस पर ले देख रहे हैं विंसम इंडिया, और मैं अभी मिर्ज़ापुर और मोथा के बीच में जो पुल है नदी है, और नदी पर जो ग्रामीण लोग सहयोग करके बांस का चचरा दे करके पुल बनाए हैं इसी पुल पर उपस्थित हैं। और इस पुल के माध्यम से हजारों लोग उस पार से इस पार और इस पार से उस पार जाते आते रहते प्रतिदिन। ये प्रतिदिन की स्थिति है। इस पुल की वजह से मतलब ये इस पार के लोगों को उस पार और उस पार के लोगों को इस पार आने में 10 किलोमीटर की कमी हो जाती है। अगर ये पुल ना हो तो 10 किलोमीटर फेर करके आना पड़ेगा। इस वजह से ग्रामीण लोग अपने तरफ से सहयोग करके बांस का पुल बनाए। बांस के चचरा आप देख सकते हैं किस तरह से ये इस पर बच्चे भी चल रहे हैं, और साइकिल मोटरसाइकिल जो भी है वो लेकर के इधर से उधर लोग जाते रहते हैं। ये सच्चाई। और कभी भी न इस बनियापुर और मढ़ौरा ये दोनों तरफ, इस पार मढ़ौरा विधानसभा और इस पार बनियापुर विधानसभा, अरे बाबू चुप रहो, इस पार बनियापुर विधानसभा और उस पार मढ़ौरा विधानसभा, ये तरह की स्थिति है। और इस पर ये पुल है और यहाँ के विधायक और सांसद लोग कभी इस पर ध्यान अपना प्रस्तुत नहीं करते हैं। ये स्थिति है। और ग्रामीण लोग भी हैं यहाँ पर, कुछ लोग ग्रामीण हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी स्थिति क्यों है ऐसी रह गई, अभी तक विधायक और MP लोग क्यों नहीं इसको बनवाए, इसी पर चर्चा करेंगे। बाबा आपका स्वागत बा। आप ये बताइए कि ये पुल क्यों नहीं बना अभी तक? अब तो अभी MP विधायक लोग जाने, हमने अपने चंदा से इस सब जगह से कह के कि हम आवे जाए की व्यवस्था रख ले बनी, इसके सामने बाजार बा जी, इससे हमने का बहुत दिक्कत बा। यानी और ये पुल जो बनता है सो आप लोग अपने तरफ से बनाए हो ना? जी हाँ, ये बांस इकट्ठा करके अपनी तरफ हाँ, से? बांस इकट्ठा करके पब्लिक के पैसा से चंदा करके एमे रस्सी तार जौन लागेला मजदूरा के मजदूरी देते बने के। और आप लोग कभी अपने सांसद और विधायक से कभी इस बात की चर्चा की हो? जी बहुत बार चर्चा भइल बा, केहू सुनवाई नहीं करत। बहुत बार हुए? जी हाँ। देखिए सच्चाई ये बाबा बता रहे हैं कि बहुत बार सांसद और विधायक जो हैं मढ़ौरा के विधानसभा के विधायक हैं जितेंद्र राय जी और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, ये दोनों लोगों से चर्चा हुई है ना? जी हाँ, हाँ। ये दोनों लोगों से चर्चा हुई है और ये लोग बार बार आश्वासन देते हैं परंतु इस पर काम नहीं होगा। ये सच्चाई यही है। और स्थिति ये है कि बच्चे भी यहाँ खेलते कूदते हैं और जाते आते रहते हैं, और गाड़ियाँ जाती आती मतलब 4 चक्का नहीं लेकिन 2 चक्का बाइक और साइकिल जाते आते रहते, यातायात के ही साधन है। इस वजह से कितनी दूरी कमी पड़ जाती है? आप मत कहने का मतलब कि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इस पुल की वजह से 10 किलोमीटर की कमी फेर करके जो जाना पड़ता है वो कमी पड़ जाती है। हाँ, फेर करके मन जाएगा पड़ला यहाँ इससे सामने जी 10 किलोमीटर फेर हो जाएगा। तो इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती, विधायक और सांसद जनप्रतिनिधि जो है उस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ कई बार लोग गिर गए हैं इस नदी में, मोड़ गिल पे दुर्घटना हो चुका है। अच्छा, देखिए सच्चाई है कि बांस के पुल है, इस पर जाने आने में तो दुर्घटना होना लाजमी है, क्योंकि बच के नहीं जाएगा तो बच्चे हैं चाहे कोई भी हो, कोई भी रात के चले या सुबह दिन में चले घटना हो सकती है, इसलिए बच के तो जाना पड़ता है। परंतु सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इस पुल को बनवाए, चूँकि जनप्रतिनिधि यहाँ के जितेंद्र राय जी और राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो सांसद हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस पुल पर ध्यान दें। और वो बनियापुर उस पार, बनियापुर इस पर मढ़ौरा, आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। नदी के उस पार बनियापुर और नदी के इस पार मढ़ौरा, ये विधानसभा के क्षेत्र है। और ये एकमात्र पुल है जो बनियापुर और मढ़ौरा के विधानसभा को एक सूत्र में बांधता है, और इस पार के लोग उस पार जाते हैं और उस पार के लोग इस पार आते हैं इस बांस के पुल के माध्यम से। ये कितनी दुख की बात है कि इतने स्मार्ट इंडिया बन रहा है और डिजिटल इंडिया बन रहा है, और भारत के लोग मतलब अनेकों तरह के फ्लाईओवर बन रहे हैं,
परंतु ये पुल जो है ग्रामीण को इस पार से उस पार जाने के लिए और उस पार से इस पार आने के लिए ये अभी तक नहीं बना। ये सच्चाई है। गांव के लोग इकट्ठा करके अपना चंदा बना करके बांस का चचरा बना करके पुल बनाए हैं। सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो विडम्बना है कि मतलब जो 2 प्रखंडों को नहीं बल्कि जो 2 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ता है जी, और यहाँ के बहुत सारे बच्चे जाते हैं, यहाँ बगल में विद्यालय है, वहाँ जाकर के पढ़ते हैं। और कभी कभी बरसात में ऐसी यहाँ स्थिति हो जाती है कि गार्जियन लोगों को भी जाना मुश्किल होता है, तो वैसे समय में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। और ये इतना चालू ये मतलब चचरी पुल है कि इसमें एक आदमी को कम से कम मतलब ऐसी स्थिति होती है कि 10-10 पर आना जाना पड़ता है। हाँ। क्योंकि बगल में ही बाजार है जी। तो अगर किसी भी सामान की जरूरत है तो बाजार पर जाते हैं और बाजार से अपना खरीद कर लाते हैं। तो इसमें हम लोग को भी संशय बन रहती है कि बच्चे कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे बड़ी, और यहाँ बगल में 2-3 स्कूल है, तो ये बड़ी समस्या है मतलब हम लोग के लिए। देखिए अभी एक भाई इस पर लेकर के चल रहे हैं। देखिए, समस्या ये है कि अपने इस पार से उस पार करने के लिए इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं, और ये बांस का जो पुल बंधा हुआ है ये मतलब हमेशा मतलब जिस तरह से भी है बहुत इसी पर लोग चलते आते हैं। और विधायक जी और सांसद जी ये बोझा लेकर के आ रहे हैं, बोझ लेकर के आ रहे हैं। ये तो सच्चाई है, ये तो देख रहे हैं। आप आ जाओ भाई, साइड से निकल जाओ। ये सच्चाई है। और यहाँ पर ये अरे बाबू थोड़ा चुप हो जाना। ये सच्चाई ये है कि ये पुल पर किसी का ध्यान आकर्षित आपके विधायक जी क्या कहते हैं? देखिए, विधायक जी एक बार हम सुने थे कि विधायक जी शायद विधानसभा में आवेदन भी दिए, अच्छा। लेकिन पता नहीं उस पर क्या हुआ। ये मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल से ये 2 साल हो गया। अच्छा। अब तो आज तो विधायक जी मंत्री बन गए हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है, लेकिन पता नहीं ये जहाँ का तहाँ है। मतलब विधायक जी मंत्री बन गए, लेकिन हम लोग का चचरी का पुल ही रह गया। देखिए, यहाँ के माननीय विधायक श्री जितेंद्र राय जी, अभी आप मंत्री बन गए हो। आपको ये लोग बोल रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो गया कि आप विधायक से मंत्री बन गए, लेकिन ये पुल जो है जो ग्रामीण लोग अपने तरफ से इकट्ठा करके चंदा बना करके पुल बनाए, इसका विकास अभी तक नहीं हुआ। जो जैसा था वैसा ही रह गया। आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके इस पुल को बंधवाइए, चाहे जैसे भी हो, ताकि यहाँ के यात्रियों को आने जाने में कोई असुविधा न झेलनी पड़े। बाबा, आप क्या कहना चाहिएगा इस पुल पर? अभी बहुत दुख बा उनके आवे जाए में महाराज ने सही बहुत दुख बा, बहुत दुख बाटे सही। और पुल नहीं खे वो पुल बहुत लेट होला, हमने का आधा घंटे 1 घंटा के लेट होला में आवे जाए में। अच्छा, तो यही पुल पर रुआ लोग जाई लेला। ये पुल बा ये पार वो पार के जोड़े वाला बर बाजार जाए वाला साग सब्जी दौड़ी दुकान जी के जे भी बाब है बर बोझा लिया के बाद खाद खड़ी लिया के बाद यही मान लिया के बाद सब तो केहू बनवाओत नहीं खे केहू नहीं के सुनत कर। अब के बांस कटाई बांस कटाई 100 गो बांस कटाई। अच्छा। अब बांस काट के टूट गइल तो फिर मरम्मत करावल गइल एकरा के। सांसद जी से गाने की कहत अपना सब कह के आदमी हार गइल सब का से केहू सुनत नहीं केहू खे। नहीं के सुनत महाराज। आ ओने बनियापुर के भी विधायक केहू नहीं के सुनत एहू पार ऊपर। यानी देखिए, बनियापुर के विधायक श्री केदार सिंह जी और मढ़ौरा के विधायक श्री जितेंद्र राय जी और दोनों तरफ के सांसद भी, महाराजगंज सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी और इधर छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, दोनों का मतलब इस सीमा है। इस पुल के माध्यम से सीमा बनता है। इस पुल के ये पुल ही है नदी के उस पार महाराजगंज विधानसभा पड़ेगा, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र और बनियापुर विधानसभा, और इस पार में छपरा संसदीय क्षेत्र और मढ़ौरा विधानसभा, यही एरिया है। और इसी पुल का मतलब दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कृपया करके इस पुल को बंधवा दें ताकि यात्रियों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये आप जनप्रतिनिधि हो, आपका काम बनता है कि मतलब यात्रियों को सहयोग करें, बस यही सच्चाई है। और इसके लिए यात्री लोग भी हमेशा यहाँ के ग्रामीणों की तो यहाँ के ग्रामीणों के बारे में क्या कहना है? उतर के चले जाओ आप। यहाँ के ग्रामीणों के बारे में क्या कहना है? ग्रामीण तो अपना सहयोग कर दिए हैं और पुल बनवा लिए। इनके लिए ये तो बधाई के पात्र हैं कि अपने तरफ से अपने बलबूता पर नदी पर पुल बांध कर ही दिखा दिए। ये ग्रामीणों का सहयोग रहा, ग्रामीण इसके लिए बधाई के पात्र हैं। परंतु आप सरकार हो, आपसे आग्रह है कि आप इसको पुल को बंधवा दीजिए, चूँकि बोला गया कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सौभाग्य से धूप भानुसा हो। यानी बहुत भाग्य से राजा सूरज की तरह दिखता है। इसलिए आप राजा हो और आपसे आग्रह है ग्रामीणों का, जनता का, कि इस पुल को बंधवा दे ताकि असुविधा की मार न झेलनी पड़े। इसलिए अब मैं वर्तमान जो यहाँ के दोनों तरफ के संसदीय क्षेत्र के और
विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया करके इस पुल को बनवा दें, चाहे जैसे भी हो, ताकि किसी को आने जाने में असुविधा न हो। आप कुछ कहिएगा बाबा? का कहल जाए, कहत कहते एक बेर तो 20 बेरा भइल ऐसा जाइए, कोनो असर नहीं पड़ेला? कोनो असर ना पड़े महाराज, यानी कहने के बाद कोई असर नहीं पड़ता? एक बेरा भइल बा। 50 साल से ये तो नाव होता चलत जी। और नाव का बाद में 50 साल से आगे जे बटे से हम वो पाया बनावे कि भीषम जादव जी दिले अच्छा चंदा लेखा अच्छा। वो पाया बनल रहे, एक बाद में जे बटे से केहू ध्यान ना, विधायक यहाँ के पहले भीषम जादव जी जी वहाँ का दिल रही, एक बाद में केहू नहीं थे। देखिए, ये चर्चा का विषय बन गया कि अभी तक मढ़ौरा में जो विधायक भीषम यादव जी थे, उन्होंने इस अपनी तरफ से, अपनी कोष से चंदा देकर के इस पाया को बनवा दी है, जो पाया आप देख रहे हैं। हाँ, चंदा के रूप में 20,000 रुपया दिए यहाँ के यात्री ग्रामीण लोग बता रहे हैं। परंतु इसके बाद में अनेकों लोग विधायक और सांसद बनते गए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और किसी ने ये अपने आप को कहाँ लाने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हम बनवा देंगे। मान लीजिए कि भीषम यादव जी बनवा दिए, चंदा दिए हैं, तो उनकी चर्चा आज भी लोग करते हैं कि उन्होंने इसको बनवाया है, पुल को बनवाया है। लेकिन इसके पुल नहीं, सॉरी, ये पिलर बनवाए हैं। परंतु आगे अभी आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग भी अपने तरफ से कुछ सहयोग करके इस पुल को बनवा दीजिए, ताकि आपका भी नाम हो कि हाँ, आपके रीजन में ये पुल बना और यात्री आते जाते रहेंगे। यही कामना है। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।